ने बताया भी नहीं इस बार। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट, जो एग्जाम्पल फर्स्ट है, यस रिकॉर्डिंग, पहले छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर plus 3 square and plus up to the how much 16n square, and the denominator is given by 1 plus 2 plus 3 plus up to the 7n and 2n plus 5। अब आपसे ये तो आपको पता ही होगा, समीशन ऑफ आर स्क्वायर, आर इक्वल टू 1 से लेकर के n तक होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? पार्थ क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है ना, क्या फॉर्मूला होता है? समीशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एन n in नेचुरल। bracket 1 in bracket 2n plus 1 शाबाश upon शाबाश 6। शाबाश बेटा, शाबाश पार्थ, बिल्कुल सही बोला, ये सबको पता होगा। मगर यहाँ पर ये समस्या नहीं है। ये क्वेश्चन जेई स्टैंडर्ड का क्यों है ना, क्योंकि ये तो सबको पता है फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला भी सबको याद है। प्रश्न ये है कि कहाँ तक लगेगा। अब अगर कोई यहाँ ऐसे कह देगा कि भाई 16n तक लगेगा, तो भाई डेफिनेटली गलत है। 16n तक नहीं है, आपको ये पता लगाना पड़ेगा ये आर जा कहाँ से कहाँ तक रहा है। तो इसको पहले आपको मतलब समथिंग का होल स्क्वायर फॉर्म में जमाना पड़ेगा इस टर्म को भी। ये n है, ठीक है ना। मैं देखिए, मैं n और ये x मेरा थोड़ा एक जैसा चलता है हाथ, तो इसमें थोड़ा अगर कहीं लगे तो प्लीज पूछ लीजिएगा। मैं थोड़ा जल्दबाजी में लिखता हूँ, पता भी है मैं जल्दबाजी में लिखता हूँ, तो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, तो इसका थोड़ा प्लीज ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर तो n है, हालांकि आगे कुछ ऐसे को 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये इस तरीके का होगा, तो वहां फिर दिक्कत आती है थोड़ा ना, तो ध्यान रखिएगा प्लीज थोड़ा। यस, तो अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं तो लिमिट n ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू दी, ये है मेरे पास 4n का स्क्वायर। तो मेरा r कहाँ से कहाँ तक रन कराना है मेरे को? r मेरा रन होगा 1 से लेकर के, मतलब मेरी जो जनरल टर्म है वो 4n है। मतलब ये जो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन जो मैं लिखता था ना, इसमें n की जगह मेरे को 4n रखना पड़ेगा, क्योंकि वो n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम था, ये 4n नेचुरल नंबर। अब यहाँ बात करें 1 प्लस 2 प्लस 3, ये कितने नेचुरल नंबर का सम है? ये तो सिंपल है ना, 7n तक जा रहा है, 1 से लेकर के 7n तक, इसमें तो सोचना ही नहीं है कुछ। 1 से लेकर के ये जहां तक भी इस नेचुरल नंबर का सम हो, उसी को ही फाइनल टर्म को ही n ले लिया जाता है। और ये तो एक सिंपल सा वेरिएबल है, तो कर देते हैं भाई, 4n n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तो n की जगह 4n इंटू एन प्लस वन, 4n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, तो 8n प्लस वन अपॉन 6, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, एंड हेयर इज n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, तो n की जगह 7n रखेंगे, n मतलब 7n इंटू एन प्लस वन, 7n प्लस वन अपॉन टू। सिमिलरली इधर भी, तो ये 2n प्लस 5। अब देखते हैं, मेरे पास जितना मेरे पास कांस्टेंट सबसे पहले अलग कर लिया करो, उसका मतलब नहीं है। तो ये इधर 2 है, ये 6 था, तो 1/3 अलग हो गया। अब मेरे पास क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 4n प्लस वन। अब मैंने जो लास्ट जो मेरा लेक्चर था, उसमें मैंने इफेक्टिव डिग्री और डोमिनेटिंग टर्म की बात करी थी, डोमिनेटिंग टर्म और इफेक्टिव डिग्री की मैंने बात करी थी, या फिर डोमिनेटिंग डिग्री, उसकी मैंने बात करी थी। तो चलिए भाई देख लेते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है? संस्कृति, 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 हाँ सर। चलिए बताइए, यहाँ पे डोमिनेटिंग डिग्री क्या क्या होंगी इनकी, बताइए। हालांकि यहाँ से एक तरीका वो भी है, एन तीन तीन, यहाँ से एन जो है कॉमन ले लीजिए, 1/n आ जाएगा, वो भी है तरीका, वो भी तरीका है, एन कॉमन लेकर के, वो तो है ही सही तरीका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर क्योंकि हमने डोमिनेटिंग टर्म पढ़ा हुआ है, तो इजीली हो जाएगा, सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये। हाँ भाई बताओ, डोमिनेटिंग टर्म आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे क्या आएगा न्यूमरेटर में, क्या आएगा बताओ? अगर लास्ट वीडियो देखा था, लास्ट वीडियो देखा था हाँ तो बताइए, देखा। ऊपर बताइए, डोमिनेटिंग टर्म से क्या बचेगा, ऊपर बताइए। नहीं पता, नहीं पता। भक्ति तुम बताओ, डोमिनेटिंग टर्म अगर देखिए तो फिर पता होगा क्या बचेगा ऊपर। सर हाईएस्ट पावर n क्यूब होगा ना।
नहीं, 8 into 4 into 4 ये n cube. ये अलग अलग ब्रैकेट हैं भक्ति, अलग अलग ब्रैकेट हैं। आप n क्यूब की जो बात कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि इन सबको मल्टीपल कर दें और आपस में, मैं कहाँ कह रहा हूँ ऐसा करने के लिए। ये मैंने कहा था इंडिविजुअल ब्रैकेट अगर मल्टीपल में है, उसमें वीडियो देखिए आप, आपने देखा भी होगा, मैंने कहा था कई सारे ब्रैकेट जो है मल्टीपल में है, और n अगर आपका इनफाइनाइट में है तो मैक्सिमम पावर को हटा ले लिया जाता है, उसके रेस्पेक्ट में बाकी सबको नेग्लेक्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ की बात करें तो n की पावर 1 ही जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस ब्रैकेट से डोमिनेट कौन करेगा? 4n। इस ब्रैकेट से डोमिनेट कौन करेगा? 4n करेगा वहां से भी। और इस ब्रैकेट से कौन करेगा? 8n डोमिनेट करेगा। एक तरीका वो तो है ही सही, वो जो हम कहेंगे ना n ऊपर से 3n है तो n की पावर 3 कॉमन निकाल दें, नीचे से भी n की पावर 3, वो तो कॉमन है ही सही, और वो यही बचेगा एक्चुअली। यहाँ पे डोमिनेट कौन करेगा डिनोमिनेटर में? 7n। यहाँ से ये 1 तो डोमिनेट कर नहीं सकता, तो ये इधर भी 7n और इधर से 2n डोमिनेट करेगा। अब क्या करना है यहाँ पे देखिए, इस n से ये n गया, ये n और ये गया और ये गया, क्या आया? 1/3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 8 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 2 आया। तो ये आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ये और 4 आ जाएगा आपके पास, इससे तो ज़्यादा कुछ होना नहीं। तो मेरे हिसाब से 4 4 4 16 और ये 7 7 9 49 इंटू 3 7 12 इंटू 47 147 आंसर होगा। यस 147 ही आंसर है इसका, 147 ये आंसर होगा इसका। संस्कृति डोमिनेटिंग टर्म नहीं आती है क्या देखनी? लास्ट वीडियो नहीं देखा था क्या आपने संस्कृति? हाँ सर आती है। तो आज किया है। देखिए आप क्लास में आते हैं तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आखिरी लेक्चर तक जो है वो अपडेट होकर के आए। इस तरीके से क्लास में आओगे तो बहुत फायदा नहीं होगा आपको। जब हम लोग अब रोज नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है ना, अपना जो होता है वो जितना भी अपनी मीटिंग होती है सारी वर्चुअल मीटिंग हो रही है अपनी, तो इतनी ऑनेस्टी अगर आप IIT JEE के बैच में बैठते हैं और वो भी टॉप बैच में बैठते हैं, तो इतनी आपकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप क्लास में बैठते हैं तो लास्ट लेक्चर तक अपडेट होकर के आए। ऐसे नहीं होता है, ध्यान रखिएगा प्लीज। अब आप जैसे बच्चे अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो मैं और लोगों से क्या बात करूं फिर मैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आज कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स होंगे, सारे नहीं हो पाएंगे तो मैं वीडियो बना करके डालूंगा उसका। आई गेस ये लिमिट, ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, एन ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट। एक्चुअली पहले ये वाला दिया हुआ था, ये अप टू दी एन है और ये अपॉन एन स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को तो क्या करना, लिमिट एन ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट, मैंने बताया था एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 और ये अपॉन एन स्क्वायर। डोमिनेटिंग डिग्री या फिर इफेक्टिव डिग्री, इसकी इफेक्टिव डिग्री खुद एन ही है, इफेक्टिव इसकी डोमिनेटिंग टर्म क्या है? एन खुद है। ये तो 1 है, ये डोमिनेट करेगा, एन डोमिनेट करेगा, ये एन और इधर से भी एन, और ये 2 और ये एन स्क्वायर, ये नीचे का 2 इधर लिख दो, तो ये एन से ये एन गया 1/2 है ना। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक साथ जो है उसकी लिमिट आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। LHL और RHL अलग से नहीं निकाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिंपल पॉलिनोमियल है। ये LHL RHL वहां निकालने की जरूरत पड़ती है जब आपको ये शक हो जाए कि ग्राफ ब्रेक हो सकता है ना। ये तो सिंपल से पॉलिनोमियल है। सर पॉलिनोमियल कैसे? जैसे ये है आपका पॉलिनोमियल टर्म ही तो होती है, n इंटू ये n का पॉलिनोमियल है, नीचे आपका ये भी n है। तो ये पॉलिनोमियल में देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें तो ग्राफ कंटिन्यूअस ही होता है। प्रॉब्लम वहां आती है जब ग्राफ आपका ब्रेक होता है, जैसे GIF और फ्रैक्शनल पार्ट, इनके ग्राफ ब्रेक होते हैं अमूमन। तो जब भी वो आ जाए ना तो रिस्क मत लेना, LHL RHL अलग ही कैलकुलेट करना उसमें, ठीक है ना। अच्छा मेरा एक प्रश्न आपसे ये है यहाँ पे, जैसे हो सकता है कि अगर मैं किसी बच्चे को बोलता है इसमें, जैसे मैं नहीं करता तो हो सकता है यहाँ कोई बच्चा इसको ऐसे कर देता, 1/n² प्लस ये 2/n² प्लस 3/n² प्लस अप टू दी ये n/n², और लिमिट n ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब इंडिविजुअली लिमिट लगाएगा, वो सब पे लिमिट लगा देगा, लिमिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना सब में इक्वली। तो ये लिमिट n ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये 1/n² कर दिया, प्लस लिमिट n ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये 2/n² कर दिया। इसी तरीके से आगे तक लिमिट n ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट और ये n/n² कर दिया। तो ये भी 0 प्लस ये भी 0 प्लस अप टू दी ये 0, कितने 0 हो गए? n इंटू 0, आंसर 0 आ गया। तो ये आंसर 1/2 होगा या 0 होगा फिर? तो गलत कौन है? गलत कौन है? अब ऑब्वियस सी बात है गलत यही है। तो गलती क्या है? सर आपने कहा था कि वेरिएबल लेकर के अगर आप सेपरेट कर रहे हो इसको और इसको, आपने सेपरेट कर दिया
तो यहाँ से वेरिएबल निकाल करके वेरिएबल को क्लब नहीं कर सकते। यस मैंने कहा था। तो वेरिएबल कहाँ क्लब कर रहे हैं? यहाँ ये जीरो आया ना, ये भी जीरो आया, ये भी, तो हमने तो सबके कांस्टेंट को क्लब किया है ना। कांस्टेंट को तो क्लब कर सकते हैं, जैसे एक एफ ऑफ एक्स है ये प्लस ये जी ऑफ एक्स है, तो अलग अलग इसको अगर या तो एक साथ करो दोनों को डील, अलग अलग कर रहे हो तो यहाँ से कांस्टेंट निकले और यहाँ से भी कांस्टेंट निकले इन्फिनिटी लिमिटिंग वैल्यू, या फिर आपकी हाँ जो लिमिटिंग वैल्यूज है तो उनको क्लब करके आंसर दिया जा सकता है। तो यहाँ तो वही तो किया, ये आंसर जीरो क्यों नहीं है फिर? जवाब दीजिए, क्या गलती है इसमें? क्या गलती है भक्ति, क्या गलती है इसमें? ऐसे करने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं कर सकते? गलती क्या है इसमें बताओ? सर नहीं पता। नहीं पता। हाँ भाई क्या नाम है इसका? पार्थ, उदय, प्रणव प्रताप पाटिल, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं इस क्लासरूम में। बताइए भाई क्या गलती है इसमें? स्वाति, ऋतुजा, बताइए क्या गलती है इसमें? लिख करके भेज सकते हो आप, और अगर बात करना चाहें तो बात करके। पार्थ बताओ क्या गलती है इसमें? दीदी क्या गलती है इसमें? ऐसे ऐसे क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या गलती है? सर नहीं पता। नहीं पता, शब नहीं पता। मुझे पता था ज्यादातर बच्चे यही बोलेंगे। और अगर आप यूं कहते हैं ना आपको नहीं पता, तो उसका मतलब ये है कि आपका दिमाग इस प्रोसेस को सही बता रहा है, और कुछ ना कोई कोई ना कोई बच्चा गलती जरूर करता है ऐसी। दीदी क्या गलती है इसमें? नहीं पता। देखो भाई इसमें गलती क्या है। पहले तो देखते हैं ये सही किस एंगल से है। सही है इस एंगल से सर, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, अगर लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मतलब एक्स ट्रेंडिंग टू ए है, कहीं पे भी आपने एफ एफ एक्स को भी लिमिटिंग वैल्यू अलग से काउंट करी, जी ऑफ एक्स की भी लिमिटिंग वैल्यू अलग से काउंट करी। सर आपने कहा था कि बेटा ऐसा कर सकते हो, मगर यहाँ से वेरिएबल नहीं निकलना चाहिए, यहाँ से वेरिएबल नहीं आना चाहिए, और आ भी जाएगा तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई नया फंक्शन अल्फा एक्स आ गया और यहाँ से कोई नया फंक्शन बीटा एक्स आ गया और इसको अल्फा एक्स डॉट प्लस बीटा एक्स एक साथ करके अब काउंट कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा। यस बिल्कुल मैंने ऐसा कहा था। तो सर यहाँ पर तो हमने कांस्टेंट ही तो निकाला है, और कांस्टेंट निकाला है तो कांस्टेंट को तो ऐड कर सकते हैं। यस मैंने ये भी कहा था कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने आपसे ये भी कहा था, ओहो, मगर मैंने आपसे ये भी कहा था कि 1/इनफाइनाइट ये जीरो नहीं होता है। मैंने कहा था ये जीरो नहीं होता है, ये कितना होता है? ये आपका h होता है। h क्या होता है? पॉजिटिव, या तो जीरो प्लस होगा या फिर जीरो माइनस होगा। मैंने ये भी कहा था आपसे, और वो आप भूल गए और यही गलती कर गए आप। अब देखो प्रोसीजरली आपने करा क्या है, ये दिख रहा है आपको आपने किया है। आपने किया क्या है? आपने ये किया है, देखो ये 1/n ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कौन सा है? पॉजिटिव इनफाइनाइट है, तो ये आपका जीरो प्लस हो गया, ये भी आपका जीरो प्लस हो गया। देखना बेटा, ये भी आपका जीरो प्लस हो गया, और ये इनफाइनाइट टाइम आपका जीरो प्लस हो गया। अब अगर आप इसको कॉमन ले ले जीरो प्लस को, पहली बात तो कॉमन ले नहीं सकते, क्यों? आपको ये पता है ये जीरो प्लस है, मगर आप ये नहीं कह सकते कि जितना जीरो प्लस ये है उतना ही जीरो प्लस ये है और उतना ही जीरो प्लस ये है, तो कॉमन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कॉमन ले नहीं सकते आप, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है ना, कई चीजें सिंबॉलिकली चलती हैं, तो ये चीज सिंबॉलिकल चलने वाली है। मैं ये नहीं कह सकता, और जाहिर सी बात है अगर मैं 1/n को h मान लेता हूं, मतलब कोई एक छोटी सी क्वांटिटी है, तो 2/n आपका 2h हो जाएगा, और 3/h आपका 3h हो जाएगा, और इसी तरीके से n/n² ये आपका nh हो जाएगा। तो एक्चुअली ये सारी जो जीरो प्लस है वो सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। ये आपके पास क्या है, ये कोई जीरो प्लस कोई समथिंग कोई क्वांटिटी है, तो ये समथिंग समथिंग जो बहुत छोटा है ना, ये इनफाइनाइट टाइम मिलकर के 1/2 जनरेट कर देता है। ये गलती करी आपने। चलो पर फिर भी थोड़ा दिल पे हाथ रख, दिल पे पत्थर रख के चलो, आपने वैसे तो गलत है, और किसी बच्चे ने ये भी कर दिया, चलो ये जीरो प्लस कॉमन ले लिया, अब यहाँ n जो आ रहा है ये भी कर दिया, अब उसने लिमिट लगाई, तो जीरो प्लस, अगर जीरो प्लस बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ? जीरो पे ट्रेंडिंग बोल सकता हूँ, या फिर जीरो प्लस, और इसको उसने रख दिया इनफाइनाइट। मैंने कहा था जीरो डॉट परफेक्ट जीरो डॉट इनफाइनाइट, ये जीरो होता है, ये जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तो ये जीरो इंटू इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है, ट्रेंडिंग फॉर्म है ये जीरो नहीं होता है। मैंने कहा था जिसका फोर्स ज्यादा हो गया आंसर उसी तरफ मूव हो जाएगा। इनफाइनाइट का फोर्स ज्यादा हो गया तो इनफाइनाइट पे, और जीरो का फोर्स ज्यादा हो गया तो जीरो पे। और मैंने कहा था आंसर इस केस में आएगा तो जीरो से और इनफाइनाइट के बीच में, नेगेटिव नहीं आ सकता, तो यस आंसर 1/2 आ रहा है। समझ में आई बात? दीदी बात समझ में आई? पार्थ समझ में आई? भक्ति समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ सर।
है ना, याद रखना इस चीज को, ऐसी बेवकूफी मत कर देना कभी भी, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देके बताया, आगे बहुत बड़े सवाल बनेंगे इस तरीके के। तो जब भी एच 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 इस तरीके से जीरो प्लस आ रहा होगा ना, उसको डॉट जीरो नहीं लिख सकते। मैं लिख देता हूँ इसको, वर्डिंग्स में लिख देता हूँ, वरना कोई ना कोई जरूर बेवकूफ की तरह गलती कर ही आएगा। मैं लिख देता हूँ इस चीज को ना, नोट्स में जगह ले देना। अच्छा हाँ, फिर सर एक और क्वेश्चन, ये सर 1 प्लस एक्स की पावर n, सर आपने जब ये लिया था और लिमिट जो है वो x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये x है भैया, x ये वाला, तो सर आपने 1 प्लस एन एक्स किया था और फिर आपने n इंटू एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 ये एक्स स्क्वायर किया था और अब टू दी फिर इनफाइनाइट। और फिर सर आपने ऐसे क्यों कहा था कि आपकी जो है वो फर्स्ट अनकैंसल टर्म तक लिखना, बाकी सबको जो है वो नेग्लेक्ट कर देना। तो इसका मतलब तो सर मान के चलिए अनकैंसल टर्म आपकी एन स्क्वायर तक है, तो फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, इसके बाद जो है हमको सारी की सारी टर्म को नेग्लेक्ट करना है। तो सर ये भी तो जीरो प्लस हो रहे होंगे, इसको आपने क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये भी क्वेश्चन खड़ा होता है फिर। तो फिर इसका क्या आंसर है? ये तो कॉन्ट्राडिक्शनल बात हो गई ना फिर, उधर तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इधर क्यों नहीं नेग्लेक्ट किया? जवाब दीजिए अब, यहां क्या हो गया ऐसा? यहां क्यों नहीं कर, तो वहां कर सकते हैं तो यहां भी कर सकते हैं, यहां क्यों नहीं कर सकते बताइए। पहली चीज, ये सॉरी ये इनफाइनाइट गलत लिख दिया है, जीरो है यहाँ, वहां गलती देखिए, वहां क्या था समझिए इस चीज को, वहां पर था 1/n 2/n प्लस अप टू दी एन स्क्वायर, n/n स्क्वायर या फिर n 1 या फिर n/n स्क्वायर था ना, सॉरी n/1/n स्क्वायर 2/n स्क्वायर और ये 1/n या फिर n/n स्क्वायर। पहली चीज तो आप ये समझिए, ये जीरो प्लस प्लस एड, यहाँ पर जो लिमिट जा रही थी ना, ये जीरो मेरा इनफाइनाइट टाइम ऐड हो रहा था, ये जीरो मेरा इनफाइनाइट टाइम ऐड हो रहा था। यहाँ पर पहली बात जो n है, n जो है n एक कांस्टेंट होता है, n पर ये n है, n पर लिमिट नहीं होती है, n मेरा कुछ भी रियल नंबर होता है, मेरे पास लिमिट यहाँ पर x की है, यहाँ पर मेरी जो लिमिट है वो x पर अप्लाई हो रही है, ना कि n पर, पहली चीज। और दूसरा क्या है ना, यहाँ पे ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, देखिए हमने, मैं क्या यहाँ पर हमने क्या बोला है ना, एक मिनट, यस ठीक है, यहां पर हमारे पास ये जो x है, ये जो x है, ये हमारे पास x के ऊपर लिमिट अप्लाइड है, और ये x जो है हमारे पास देखिए कंटिन्यूअसली जो है वो छोटा होता जा रहा है, मतलब पहले जीरो होगा, फिर जीरो के बाद और छोटा होता जा रहा है, फिर ये और छोटा होता जा रहा है और छोटा, तो इसके आगे की जो टर्म हमारे पास एडिशन में, उसको हमने जो है वो नेग्लेक्ट मान लिया है। यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो x के ऊपर अप्लाइड है, ना कि हमारे पास इस पावर के ऊपर लिमिट अप्लाइड है। मगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास n के ऊपर लिमिट है, और हमारे पास टर्म के साथ साथ ये जो टर्म है, हमारे पास ये जो टर्म्स हैं, टर्म्स के साथ साथ हमारे पास नंबर ऑफ टर्म भी वेरिएबल है, नंबर ऑफ टर्म भी हमारे पास वेरिएबल है। यहां पर हमारे पास ऐसा केस नहीं है, तो ये जो केस है और ये जो केस है, ये दो अलग अलग केस है। यहाँ पर हमारे पास x के ऊपर लिमिट अप्लाइड है और x ट्रेंडिंग टू जीरो जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास n के ऊपर लिमिट अप्लाई थी और n हमारे पास जो है वो ट्रेंडिंग वैल्यू इनफाइनाइट जा रहा है। तो नोट लिख लेते हैं, नोट में क्लियर हो जाएगा अभी आपको, मैं नोट टाइल के लिख देता हूँ इस चीज को। if number of term ट्रेंडिंग टू इंफिनिटी, ये ट्रेंडिंग टू इंफिनिटी है, ठीक है ना, अब नंबर ऑफ टर्म आपके पास इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर रही है, बिकॉज ऑफ लिमिटिंग वेरिएबल, जो हमारे पास लिमिटिंग वेरिएबल है वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म को इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर रहा है, लिमिटिंग वेरिएबल, देन वी कैन नॉट सेपरेट term, or we can not say that some of terms tending to
0, या फिर इसको मैं लिख ही देता हूँ, सम ऑफ टर्म टेंडिंग टू या टेंस टू 0, ऐसा नहीं कर सकते आप, टेंडिंग टू 0 0, ऐसा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इस चीज को। आगे और क्वेश्चंस अभी आएंगे, मैं लेने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल एक और, वैसे अभी ये जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं ना, शायद ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कि सीक्वेंस एंड सीरीज में ऐसे कई क्वेश्चन कराए मैंने। वैसे ये क्वेश्चन लिमिट का नहीं है, 1.2 2.3 प्लस अप टू दी 1/n इंटू n+1 ले लो। चलो, तो अगर इस तरीके की चीज आ जाती है तो शायद कुछ बच्चों को पता होगा, टेलीस्कोपिक सीरीज बनती ही है, टेलीस्कोपिक सीरीज या टेलीस्कोपिक बनती है, बच्चों को पता भी होगा। क्या करते हैं इस केस में, सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हैं, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समीशन आपका r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक जाएगा, और 1/r इंटू r+1। तो देखिए इसी तरीके से पूरा आ जाएगा, ये इसी तरीके से पूरा आ जाएगा। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये मेरे पास क्या है, समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n, तो 1/r माइनस 1/r+1, ये आ जाएगा। भाई ऊपर नीचे अगर करेंगे तो सेपरेट करेंगे, मैं कई बार बता चुका हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज में। अब ये आपके पास टेलीस्कोपिक बन गई। देखिए टेलीस्कोपिक देखने का एक अच्छा तरीका बताऊं आपको, अगर f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 ये टर्म आ जाती है तो टेलीस्कोपिक हो जाता है। देखिए अगर मैं 1/x, अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x ले लूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, -1/x+1। मतलब कोई भी फंक्शन में से उसके आर्ग्यूमेंट में एक ऐड कर देने पर जो भी आएगा तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये टेलीस्कोपिक बनने का सिम्टम होता है ये। ठीक है ना, आगे भी आएगा, क्योंकि टेलीस्कोपिक हमारे पास थ्रू आउट पूरे कैलकुलस में आने वाला है। ये हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज में भी आया था, फंक्शन में भी हमारे पास आया। अभी पिछले चैप्टर कौन सा था हमारे पास, आईटीएफ में मैंने टेन इनवर्स में पूरे में वो कितनी अच्छी टेलीस्कोपिक बनी थी, टेन इनवर्स के, टेन इनवर्स वाले सम के सारे क्वेश्चन वो टेलीस्कोपिक से जाते हैं। दूसरा ये अभी देख लीजिए सीक्वेंस सीरीज, आगे भी आएगा, है ना। तो ये वाली फॉर्म से जो है वो बहुत कॉमन फॉर्म है आईआईटी जेईई में यूज होने वाली। तो जब इस तरीके से हो जाएगा तो इसको एक्सपांड कर देते हैं थोड़ा सा। तो पहले मैं 1 रखता हूँ, तो 1 माइनस 1/2 प्लस, फिर 2 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/3। इसमें सीक्वेंस ऑफ कैंसिलेशन देखा जाता है। क्या है कैंसिलेशन का प्रोसेस, 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस अप टू दी, पीछे की भी 2-3 टर्म लिख देते हैं, तो n-2 से लिख देता हूँ, 1/n-2 माइनस 1/n-1, 1/n-1 माइनस 1/n प्लस 1/n माइनस 1/n+1। अब देखिए किसी भी टर्म की लास्ट वाली टर्म उसकी अगली टर्म की फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रही है, मतलब किसी भी टर्म की नेगेटिव टर्म अगली टर्म की पॉजिटिव टर्म से कैंसिल हो रही है। तो कैंसिलेशन ये जाएगा इससे, ये जाएगा इससे, अगला जो भी आने वाला होता है उससे ये चला जाएगा, इससे पिछला जो होता है उससे ये चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा और ये इससे चला जाएगा। तो मेरे पास आंसर एक्चुअली कितना आया, लिमिट एंड ट्रेंडिंग। कभी भी टेलीस्कोपिक जो होती है ना, तो उसमें बच्चे कई बार ऐसे करते हैं, सर इधर वाला जो आपका जो दूसरा एंड है, पहला एंड तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, सर ये जो आखिरी एंड है ना वो तो आपका डिफाइंड ही नहीं है, तो जो भी आएगा सबको कैंसिल करते जाएंगे। तो बच्चे क्या करते हैं ना, इधर से ही लिखते हैं, इधर बोलते हैं सर यहाँ पर तो थ्रू आउट कैंसिलेशन प्रोसेस चलेगा इनफाइनाइट तक। ऐसा नहीं सब करना है, आप जनरल टर्म लिखिए, जनरल टर्म में एन जो है उसको इनफाइनाइट पे ट्रेंड कराइए। हालांकि यहाँ से तो आंसर आ रहा है, मगर गलती कर दोगे आगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे ऐसे। तो कोई भी टेलीस्कोपिक में ऐसा नहीं करेगा कि सर अगला तो आपके जो है वो थ्रू आउट जो है वो इसके आगे भी कुछ आएगा, इनफाइनाइट तक है ना सर, एन तक थोड़ी ना है, तो n+1 भी आएगा, n+2 तक भी आएगा। आपकी बात वो सही है, मगर जो कैंसिलेशन वाला जो मेथड है ना वो अगर उसको बिल्कुल अंदर जाकर के देखोगे तो उसमें पता पड़ेगा क्या समस्या होती है। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि nth टर्म लिखो, फिर n को जो है वो इनफाइनाइट पे ट्रेंड कराओ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/n+1। अब लिमिट n ट्रेंड करा दो, तो इस पे तो लिमिट लगेगी नहीं, इस पे अप्लाई होगी लिमिट 1 माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। कोई बच्चा आया हुआ था और हाँ आ गया,
एंड 1/n+1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ये 0 प्लस होगा। वैसे देखने में ये जो आंसर है वो 1 से थोड़ा सा छोटा है ना, तो उसको तकरीबन तकरीबन 1 लिख सकते हैं, है ना। तो क्यों मैंने बताया ना, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आया भी था ऐसा एक क्वेश्चन एक बार, है ना, और आगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। वो ऐसे बोल देता है कि ये s इक्वल टू दिस है, देन फाइंड GIF ऑफ s, ऐसे। तो इस केस में GIF ऑफ s आपका कितना हो गया, अगर GIF ऑफ s की ही बात करें तो s इक्वल टू तो -1 है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो इसी चीज का फायदा उठाता है। आप लोग क्या करते हैं ना, इसको 0 कर देते हैं। मैं फिर बताता हूँ, 1/∞ 0 नहीं होता है, ये 0 प्लस होता है, ये आपका 1 माइनस हो जाता है। तो देखिए GIF में इतना फर्क पड़ जाता है इस चीज का, ठीक है? तो प्लीज थोड़ा, जब वो घुमाने की पूरी कोशिश करेगा IIT वाला, तो थोड़ा तैयार होकर के, मतलब थोड़ा सजग होकर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, वो द नेक्स्ट एग्जांपल सेज, अगला है यस, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एंड here is your m upon x की पावर m-1 माइनस ये स्मॉल p अपॉन x की पावर p-1। स्मॉल p है ना, दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ स्मॉल p है। तो कैसे करें इसको, सबसे पहले तो फॉर्म चेक कीजिए, फॉर्म चेक कीजिए सबसे पहले। तो भाई बन भी रहा है या नहीं बन रहा है कुछ वैसा। तो x को अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये 1/0, तो 1/0 वाली फॉर्म, हालांकि 1/0 नॉट डिफाइंड है, 0 नहीं बनेगा, 1 प्लस और 1 माइनस से, तो 0 प्लस या 0 माइनस बनेगा, तो मैं 0 प्लस ले लेता हूँ। 1 ये भी 0 प्लस, तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, यस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है। और अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनती तो डिटर्मिनेंट फॉर्म से सीधे ही आंसर आ जाता। अब समस्या है कि यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करें, तो चलिए करते हैं। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए देखिए, एक तरीका तो है सीरीज वाला, कि हम सीरीज लगा दें, एक तरीका तो वो है। और अगर वो तरीका नहीं आप अप्लाई करते हो ना, तो फिर जो दूसरा तरीका है वो ये है कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को या तो 0/0 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब दो ही तीन ही तरीके हैं इसके, या तो सीरीज से कर दो। अब क्योंकि सीरीज मेथड मैंने अभी आपको, हालांकि इसकी सीरीज तो मैंने बता दी है, तो एक तो वो तरीका, या फिर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को 0/0 में कन्वर्ट कर दो। अब प्रश्न ये उठता है, सर ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखो कैसे होता है, मैं करके दिखाता हूँ आपको, सिंबॉलिकली करके दिखाता हूँ। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो 1/0 प्लस माइनस 1/0 प्लस होगा। एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो ये 0 प्लस माइनस 0 प्लस बचेगा, और अपॉन में 0 प्लस अपॉन 0 प्लस बचेगा। तो 0 प्लस इंटू 0 प्लस, ये भी तकरीबन 0 प्लस ही हो जाएगा। और 0 प्लस माइनस 0, 0 माइनस, ये ऊपर डिसाइड करेगा 0 प्लस होगा या 0 माइनस होगा, वो ये डिसाइड करेगा। तो 0 प्लस भी हो सकता है और 0 माइनस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कुछ भी ले लो। मैं 0 प्लस ले लेता हूँ, तो भी देखिए 0/0 की फॉर्म बन गई, मतलब टेंडिंग टू 0 और ये टेंडिंग टू 0, ये लिमिटिंग, मतलब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। डॉट 0 अपॉन डॉट 0, ये तो अनडिफाइंड है, ये तो अनडिफाइंड होता है। टेंडिंग टू 0 मतलब 0 प्लस अपॉन 0 प्लस, या फिर 0 माइनस अपॉन 0 प्लस, मतलब 0 पे टेंडिंग अपॉन 0 पे टेंडिंग, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इसको इसी तरीके से करा जाएगा। तो अब क्योंकि मैंने आपको ये बात बता दी है कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का जो क्वेश्चन है, या तो सीरीज से होगा, या फिर 0/0, या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में कन्वर्ट करके होगा। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट भी कम केस में होता है, मैक्सिमम तो 0/0 ही होता है। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे अब इसका, और जैसे ही आप इसका एलसीएम लेंगे 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 m x p माइनस m, और इधर हो जाएगा तो ये p x की पावर m माइनस p, यस कुछ गलती तो प्लस p होगा, यस अब ठीक है। x की पावर m-1 अपॉन x की पावर p-1। प्रणव प्रताप पाटिल कैमरा बंद करो अपना, प्रणव कैमरा बंद करो, सब देख रहे हो, तुम लेट कर क्लास ले रहे हो अपने आप पे। जैसे ही x को मैं 1 पे ट्रेंड कराऊंगा, देखिए अब देखिए ये फॉर्म कौन सी बन गई, x को अब आप 1 पे ट्रेंड कराइए, तो ये भी 0, ये भी 0, मतलब 0 पे टेंडिंग, ये भी 0 पे टेंडिंग। ऊपर की बात करें, x इक्वल टू 1 रखिए, x इक्वल टू जैसे ही आप 1 रखेंगे, m से ये m कैंसिल, इधर से कैंसिल, तो ये भी 0 पे टेंडिंग। सेम इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आपका 0/0 में कन्वर्ट हो गया आपका, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं इसको, और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यस, तो इसको और थोड़ा सेपरेट करके अगर लिखना चाहें तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे इधर से
चलिए m x रेस टू द पावर p माइनस p x रेस टू द पावर m प्लस p माइनस m अपॉन x की पावर m माइनस 1 अपॉन x की पावर p माइनस 1। अब देखो भाई कैसे होगा ये क्वेश्चन। चलो आप बताओ कैसे होगा। क्या नाम है इस लड़की का? अमृता नम्रता, अमृता नम्रता, अमृता नम्रता, जवाब दो भाई। जो बच्चा ये बता देगा ना इस क्वेश्चन में अब क्या करें आगे, ही इज अ जीनियस। कैसे करें इस क्वेश्चन को? फंस गए अब इसमें, कुछ नहीं कर सकते अब आप यहाँ पे। क्या करोगे आप इसमें? x की पावर m, इसका कुछ होता नहीं है, इसका करें क्या अब यहाँ पे? हालांकि इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, मगर आपको अभी तरीके पता नहीं है। आगे अभी इसी क्लास में अभी आगे बहुत से तरीके सिखाए जाएंगे इसको रिगार्डिंग, मगर अभी आपको नहीं पता है तो अभी तो आपके लिए। हाँ दीदी बताओ भाई कैसे होगा क्वेश्चन, क्या करें अब यहाँ पे? बताओ क्या करें? नहीं पता। हाँ भाई भक्ति तुम बताओ क्या करें? भक्ति, भक्ति जवाब दीजिए। सर क्या नहीं पता। नहीं पता? पार्थ क्या करें? पार्थ सर चलिए एक छोटा सा और कर अगर देते हैं। हाँ तुम बोलो। मतलब इसमें एक चीज और, m कॉमन आ जाएगा। मैं m अगर कॉमन ले लूं, ये x की पावर p माइनस 1, मतलब मैंने जबरदस्ती एक स्टेप फालतू लिखी, कुल मिला के ये बात है। और ये माइनस p अगर मैं कॉमन ले लूं, माइनस p अगर मैं कॉमन ले लूं इधर, तो ये मेरे पास x की पावर m माइनस 1 अपॉन x की पावर m माइनस 1। हाँ बोलो पार्थ, बोलो प्लीज। अब क्या करें? बताओ पार्थ क्या करें? सर अगर हमने लिमिट x माइनस 1 टेंड्स टू 0 अगर लिया तो? ये बात, गुड, शाबाश। देखो भाई, अगर ऐसे फंस जाओ ना कभी भी, और अगर आपको लग रहा है कि भाई अब कुछ नहीं कर सकते, आपके बस में कुछ भी नहीं, क्योंकि आगे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं ऐसे जिसमें आप हेल्पलेस हो जाओगे पूरी तरीके से। अब क्या होगा ना, यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका तो पूरा डिस्कार्ड करो, यहाँ पे दूसरी अप्रोच लगाओ। और फिर प्रश्न फिर वही है कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को प्रोसीड कैसे करें, एलसीएम लेकर के ही होता है क्वेश्चन। अब देखिए अगर आप यहाँ पे फंस गए ना, तो सबसे अच्छा है कि वेरिएबल चेंज कर दो अब आप। तो क्या वेरिएबल चेंज करा जाएगा? मेरे पास एक्स टेंडिंग टू कहां पर है? 1 पे। देखिए वेरिएबल चेंज